अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ अपनी ग्राफिक डिजाइन थ्योरीज की क्लास नंबर 5 आई गेस। और हमारा जो डिजाइन एलिमेंट है, आज चौथा डिजाइन एलिमेंट हम देखने वाले हैं। और कौन सा एलिमेंट देखेंगे? आज हम देखेंगे स्पेस। ना, स्पेस क्या चीज है? स्पेस ऑफ कोर्स जगह। आपके डिजाइन में कितनी जगह आप छोड़ रहे हैं, ये एक डिजाइन एलिमेंट है। ये यूजुअली लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। मोस्टली मैं देखता हूँ कि कुछ बिजनेस कार्ड डिजाइन किया, उसमें दुनिया जहान की सारी चीजें ठूस दी हैं और जगह नहीं बची। अच्छा, स्पेस को आप यूं समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर जैसे ये एक रूम है, इसमें अगर 4-5 लोग आ जाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे 50 लोग ठूस दिए जाएं तो यार बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। गर्मी होना शुरू हो जाएगी, सफोकेशन होना शुरू हो जाएगी। और अगर 100 लोग ठूस दूं तो नहीं जगह बचेगी, सांस लेने की जगह नहीं बचेगी। सो इस चीज को इमेजिन करें कि आपका जो डिजाइन है एक सिंपल सा स्क्रीन है या एक सिंपल सा पेज है, उसके ऊपर अगर आपने बहुत ज्यादा एलिमेंट ठूस दिए तो आपने कर दी बर्बादी। सो यस, अब ये याद रखिएगा कि स्पेस इज ऑल्सो अ डिजाइन एलिमेंट। सो इस चीज को बहुत ज्यादा कंसिडर करिएगा कि डिजाइन एलिमेंट का। लेकिन जिस तरह से मैंने आप लोगों को अभी तक के पढ़ाया, लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्सचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब मैं यहाँ पर चौथा एलिमेंट रख रहा हूँ स्पेस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टली स्पीकिंग। लाइन, शेप, टेक्सचर, समटाइम्स हम टेक्सचर के बगैर गुजारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। समटाइम्स हम लाइंस के बगैर गुजारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन यार स्पेस के बगैर गुजारा कतई तौर पर नहीं होगा। प्लीज 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 इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। स्पेस हमारे पास लाइक 3 तरह की होती है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि एक आपकी व्हाइट स्पेस होती है, जिसका मैं अभी काफी देर से डिस्कस कर रहा था कि आपके डिजाइन में एक ब्रीदिंग स्पेस होनी चाहिए। दिस इज व्हाइट स्पेस। सो व्हाइट स्पेस हम मार्जिन्स को भी कंसिडर करते हैं समटाइम्स, बट ओवरऑल व्हाइट स्पेस का क्या पर्पस है वो भी आप लोगों को दिख जाएगा। दूसरी आपके पास एक नेगेटिव स्पेस है, एंड तीसरी आपके पास एक डेप्थ है। तो आइए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे से कुछ आर्टवर्क्स दिखाता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्पेस की कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, राइट। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को व्हाइट स्पेस दिखाना चाहूंगा। और व्हाइट स्पेस में अगर आप ये एक डिजाइन देखें, जिसमें बहुत सिंपल सा डिजाइन है। यहाँ नीचे कुछ बिल्डिंग्स हैं, एंड यहाँ पर लोगो आ रहा है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं। दिस कैन बी एन एक्सीलेंट कवर ऑफ सम एनुअल रिपोर्ट और बुक कवर या ब्रोशर कवर। बहुत अमेजिंग है। और यहाँ अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा सी वाइट स्पेस छोड़ी गई है। ना, इसकी वजह से क्या फायदा हो रहा है? बहुत क्लीन डिजाइन लग रहा है, बहुत एक्सीलेंट डिजाइन लग रहा है। इसमें मेरे ख्याल से कुछ और चीज की जरूरत है ही नहीं, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखें डिजाइन, ये एक बुक है या एक ब्रोशर है। और अगर आप इसमें देखें, जैसे प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखी हुई हैं, और यहाँ पर जैसे ये इंडेक्स आ रहा है, इसके इर्द गिर्द देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा वाइट स्पेस मौजूद है। सी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये आपका इंपॉर्टेंस इसको मिल रही है, राइट। सिमिलरली अगर आप यहाँ आ जाएं, ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये पूरी वाइट स्पेस छोड़ी गई है। देखें कितना क्लीन डिजाइन लग रहा है। याद रखिएगा कि आपके पेज में जगह बहुत होती है, लेकिन उसको पूरे को भर डालने का नहीं होता है, राइट। या नीचे आ जाएं तो ये अगर आप देखें तो इस जगह पर आपको फिर से बहुत ज्यादा क्लीन सी एक स्पेस दिख रही है, राइट ना। यहाँ पर आ जाएं, फिर ये आपके पास ऊपर बहुत क्लीन सी स्पेस दिख रही है। प्लस एक और चीज जो जैसे मैंने कहा था, मार्जिन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड यस, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मार्जिन्स जो है ऊपर इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे बड़ा इक्वली एक बैलेंस चल रहा है कि जी मार्जिन्स हर जगह चल रहे हैं। सो मार्जिन्स भी आपका व्हाइट स्पेस में ही मैं इस वक्त काउंट कर रहा हूँ। वैसे वो अलाइनमेंट्स वगैरह में हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा, बट यस देखें जितने ये डिजाइन इस तरह के क्लीन से होते हैं, बाखुदा बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बहुत नफासत से हर चीज को बड़ा वेल बैलेंस रखा गया है, राइट। सो दिस इज योर व्हाइट स्पेस। अगेन आपके घर में भी अगर आप सिर्फ एक रूम को देख लें, मिनिमलिस्टिक डिजाइन अगर रूम है तो यस व्हाइट स्पेस इज देयर, राइट। ऑलराइट, सो एक और एग्जांपल आपके पास, ये एक और वेबसाइट की है एग्जांपल, जिसमें अगर आप देखें कि यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट है, और ये पीछे पूरा व्हाइट स्पेस। सेम यहाँ पर सोफा यहाँ रखा हुआ है, ये टेक्स्ट है, एंड फिर पूरी व्हाइट स्पेस। तो याद रखिएगा कि आपके हर डिजाइन में सब कुछ भर डालना नहीं होता है, सब कुछ ठूस देना नहीं होता है।
प्लीज अपने डिजाइन में वाइट स्पेस का ख्याल रखें ना। अगर आप वाइट स्पेस कहेंगे, यहाँ पर ग्रे आ रहा है, तो प्लीज याद रखिएगा कि बैकग्राउंड कलर कोई भी हो सकता है, बट ये जो एम्प्टी स्पेस है वी कॉल दैट वाइट स्पेस, और इवन नेगेटिव स्पेस याद रखिएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्पेस भी कहलाता है ना। नेगेटिव स्पेस या वाइट स्पेस ये एक ही चीज के दो नाम हैं, राइट। और मैं नेगेटिव की कुछ अलग से आपको सैंपल्स दिखाने वाला हूं, जो कि आप पहले भी नेगेटिव शेप्स में देख चुके हैं, बट याद रखिएगा कि व्हाइट स्पेस या नेगेटिव स्पेस यानी कि हमने जो कुछ बनाया, सही है, और उसके बाद जो छोड़ दिया, दैट इज व्हाइट स्पेस और नेगेटिव स्पेस, राइट ना। एक और डिजाइन बड़ा एक्सीलेंट सा, ये मूवी पोस्टर है, राइट। और इसको मैं जरा ऐसे आपको दिखाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। सी दिस, सो सिंपल, सो सिंपल। पीछे कुछ क्लाउड्स हैं, ये रहा छोटा सा कैरेक्टर जो आपकी मूवी का बंदा है, एंड पूरा व्हाइट स्पेस छोड़ा हुआ है। मतलब इससे और हो रहा है कि ये बड़ी एक स्लो पेस, बहुत ही आर्ट मूवी टाइप की शायद लग रही है। मैंने नहीं देखी ये मूवी, बट दिस इज समथिंग अमेजिंग, बहुत प्यारा लगता है इस तरह का साफ सुथरा सा डिजाइन, राइट। नाउ समटाइम्स प्रोडक्ट के ऊपर व्हाइट स्पेस बहुत ज्यादा काम आ रहा होता है, एंड समटाइम्स आर्ट के तौर पे यूज किया जा रहा होता है। तो अगर आप गौर से देखें, कुछ भी नहीं है, इट्स अ ब्लोअर, ठीक है, एंड ब्लोअर का एड है जिसमें ये व्हाइट स्पेस बहुत आर्टिस्टिक तौर पर यूज किया गया है यहाँ पर, राइट। ओके, अब यहाँ पर देखें, मैं आपको जैसे कि बता रहा था कि जरूरी नहीं है व्हाइट स्पेस व्हाइट ही हो, कलर्ड भी हो सकता है। सो यस, यहाँ पर आपके पास ये जितना ऑरेंज आपको दिख रहा है, दिस इज योर व्हाइट स्पेस, एंड सी दिस, कितना क्लीन डिजाइन लगता है जब आपके पास कंटेंट बहुत संभाल कर, बहुत सोच समझ के रखा जाए, राइट। ओके, एक और, दिस इज अ बुक कवर, और इस बुक कवर में भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस छोड़ा हुआ है, राइट। एंड इट इज वेरी वेल बैलेंस्ड कवर, और बहुत ही एक्सीलेंट ग्रिड डिजाइन है। नाउ ग्रिड डिजाइन क्या है, ये आगे चल के मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा आप लोगों से। नाउ सो दैट्स इट, ये आपके व्हाइट स्पेसेस थे। एंड नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास, जैसे मैंने नेगेटिव स्पेस की बात की, ये एग्जैक्टली वही इमेजेस हैं जो मैंने आपको शेप्स में दिखाए थे, नेगेटिव शेप्स। सो अगर यहाँ देखा जाए तो ये एक्चुअली जो नेगेटिव शेप बन तो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये नेगेटिव स्पेस भी है। सो वही व्हाइट स्पेस वाली बात, मैंने जैसे कहा था कि नेगेटिव और व्हाइट स्पेस दोनों सेम है, लेकिन समटाइम्स हम नेगेटिव स्पेस में नेगेटिव शेप्स के थ्रू वो स्पेस क्रिएट कर रहे होते हैं, राइट। एंड सिमिलरली, और हाँ, यहाँ इसका मुझे नाम पता चल गया, एक मेरे व्यूअर ने, बच्चा मेरा स्टूडेंट ही अफान, और उसने मुझे बताया कि इसका नाम पेंगुइन है जी, ये बैटमैन है, ये पेंगुइन है, ये एक इविल कैरेक्टर है, राइट। एंड बहुत सारे लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता था। थैंक यू अफान, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पर अगेन वही मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, वुल्फ एंड पीटर एंड वुल्फ। तो ये पीटर जो है, यहाँ पे तो देखे फेस है, लेकिन इस जगह पर अगर आप देखें तो ये पूरी व्हाइट स्पेस है, राइट। बट इसी व्हाइट स्पेस के साथ जुड़ते हुए एक नेगेटिव शेप भी बन के आ रहा है। एंड सिमिलरली ये वाली भी एग्जांपल मैं आप लोगों को लास्ट टाइम दिखा चुका हूँ शेप्स में। सो यस, दिस इज योर व्हाइट स्पेस, या ब्लैक पोर्शन में आ रहा है, एंड नेगेटिव स्पेस कह लें या व्हाइट स्पेस कह लें, राइट। सो यस, ये कुछ स्पेसेस हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक स्पेस है वो 3D स्पेस है। 3D स्पेस क्या होता है, देखें, आपका पेपर हमेशा 2D है, एक्स और वाई एक्सिस, विड्थ और हाइट, दैट्स इट। आपके पास कुछ भी नहीं है, पेपर हो या आपका डिजाइन हो, आप कभी भी 3 डायमेंशनली अंदर जा नहीं सकते हो किसी चीज के अंदर। लेकिन जब लोग इस तरह से दिखा देते हैं कि कोई चीज बहुत दूर है, और बाकायदा आपको डेप्थ फील होना शुरू हो जाती है, दैट इज अगेन अनदर टाइप ऑफ स्पेस। ये आपकी स्पेस कौन सी है, ये 3D स्पेस है। और इसको किस तरह से किया जाता है, देखें, कुछ डिजाइन ड्राइंग के रूल्स हैं, लाइक पर्सपेक्टिव वगैरह के। अगर आप इस पोस्टर को देखें, बहुत ही एक्सेलेंट पोस्टर है, एंड मैं इसको जरा सा यूं कर लेता हूँ। सो अगर आप इसको गौर से देखें, आपको बहुत इजीली ये समझ में आ रहा है कि जो सबसे आगे हमारा कंटेंट है, यहाँ देखें, ये रही व्हाइट स्पेस जो कि बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ताकि ये इसको एक वैल्यू मिले, ठीक है। और फिर पीछे जितना आर्टवर्क है, अगर आप गौर से देखें, ये कैरेक्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है, और यहाँ से लेयर बाय लेयर ऐसा लग रहा है कि चीजें दूर जाती जा रही हैं। सो पर्सपेक्टिव जो होता है वो, उसका एक रूल है, दो चीजें होती हैं हमेशा, एक लीनियर पर्सपेक्टिव और एक एरियल पर्सपेक्टिव। नाउ
लीनियर पर्सपेक्टिव क्या बताता है कि जी कोई चीज करीब है वो बड़ी दिखेगी, जो चीज दूर जाती है वो छोटी होती जाएगी। एंड यहाँ पर जो यूज हुआ है वो एरियल पर्सपेक्टिव, बहुत ज्यादा अच्छा यूसेज आपको दिख रहा है। एरियल पर्सपेक्टिव क्या चीज होती है कि एक चीज करीब है, उसके कलर्स डार्क और ब्राइट यानी कि जो शार्प कलर्स हैं वो दिख रहे होंगे, एंड देन जैसे जैसे दूर जाता रहेगा कलर्स फेड होते जाएंगे। अब यहाँ पर जो डेप्थ 3D स्पेस जो क्रिएट किया गया, लाइक आपको फील हो रहा है कि यार एक चीज बहुत दूर तक जा रही है। सी वो पर्सपेक्टिव के रूल्स को फॉलो करते हुए एक स्पेस क्रिएट कर दिया गया, हमें लग रहा है कि बहुत डीप है ये, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसमें भी आपको फील हो रहा है कि देखें ये करीब है, ये दूर है, ये दूर है, ये और दूर है। सो समटाइम्स कलर्स नहीं, समटाइम्स हम उसकी प्लेसमेंट के थ्रू चीजों को दूर कर देते हैं। तो अगेन इट्स अ सिंपल फ्लैट डिजाइन, बट हमें फील हो रहा है कि यहाँ पीछे भी कोई स्पेस मौजूद है। सो दिस इज, और ये दिस इज 3D स्पेस, राइट, डेप्थ हम जिसमें शो कर रहे होते हैं। ये एक और एग्जांपल है, मैं इसको जरा जूम करके आपको दिखाऊंगा। सो यस, अगर गौर से देखें आपका ये एक इट्स काइंड ऑफ एन इन्फोग्राफिक, लेकिन अगर आप गौर से देखें यहाँ से यूं पीछे जाता हुआ फील हो रही है चीजें, ये जो पीछे जाती हुई फील हो रही हैं अपने यहाँ पर इन्होंने 3D स्पेस क्रिएट कर दिया है, राइट। और डेप्थ हमें बाकायदा फील हो रही है कि यहाँ ये करीब है और ये पीछे जाते जाते दूर हो रही है चीजें। समटाइम्स हम एंगल्स के थ्रू ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज दिस इमेज, इसको भी फिर मैं आपको जरा जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखें फिर वही चीज जो पहले एक पोस्टर मैंने दिखाया था उसमें चीजें करीब से दूर जा रही थी, यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई हुआ है, चीजें करीब से दूर जाते हुए आपको फील हो रही है। अगेन एक डेप्थ क्रिएट हो गई, 3D स्पेस क्रिएट हो गया, राइट। और इसमें भी वही रूल अप्लाई हुआ है जो एरियल पर्सपेक्टिव वाली मैंने बात की थी, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव भी कहते हैं एरियल पर्सपेक्टिव को। सो जिसमें आपकी चीजों के कलर्स दूर जाते जाते फेड हो रहे होते हैं, राइट। एक और अनदर बड़ी एक्सीलेंट एग्जांपल, इसमें पर्सपेक्टिव का जो लीनियर पर्सपेक्टिव है वो यूज हुआ है। और अगर आप देखें इस रोड को बाकायदा फील हो रहा है ये बहुत दूर से कहीं से चलता हुआ आ रहा है, हालांकि कुछ भी नहीं है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन चूंकि वो पर्सपेक्टिव वाली बात है कि यहाँ से ये रोड चौड़ी दिख रही है और पीछे आते आते पतली हो रही है, तो हमें एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जी ये बहुत दूर है। एंड यस, ये हम इस तरह की चीजें समटाइम्स यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारे डिजाइन में एक बड़ी डायनेमिक फील आने लग जाती है और बड़ा 3D सा फील होने लगता है, राइट। ये हालांकि है बिल्कुल फ्लैट 2D, राइट। ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ 3D स्पेस। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा न्यू दिल्ली का एक पोस्टर है या व्हाटएवर जो भी है। अगर गौर से देखें आपका ये न्यू दिल्ली जो यहाँ लिखा हुआ है ये इस बिल्डिंग के अंदर कभी लग रहा है, यहाँ से ये पीछे लग रहा है, ये डी आगे लग रहा है, और इसमें बहुत ज्यादा हद तक यूज हो रही है वही बात कि इन्होंने एक 3D स्पेस क्रिएट कर दिया। ऑल्दो ये पीछे फोटोग्राफ है, अगर आप फोटोग्राफ में भी देखें तो यहाँ पे जो करीब के कलर्स हैं ये बहुत शार्प है, पीछे जाते जाते दूर जाते जाते बिल्कुल फेड होते जा रहे हैं। दिस इज एन अमेजिंग डिजाइन, बहुत एक्सीलेंट डिजाइन है। प्लस याद रखिएगा कि नेगेटिव स्पेस को भी बहुत ज्यादा या वाइट स्पेस को भी बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है। इस जगह को अगर आप देखें ये बहुत ज्यादा खाली सी है, ये दिस इज क्रिएटिंग सम इंटरेस्ट। ये जगह जो एम्प्टी है ये बहुत ज्यादा इस पूरे डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, राइट। ये थी हमारी कुछ छोटी छोटी सी चीजें स्पेस से रिलेटेड। एंड आई नो ये क्लास थोड़ी सी छोटी थी बट बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। प्लीज इसको 4 बार और देखिएगा, रिवाइंड कर करके देखिएगा, स्पेशली वो व्हाइट स्पेस वाला पार्ट देखिएगा, जरूर देखिएगा। ये आप लोगों को अपने डिजाइन्स में इम्प्लीमेंट करना बेइंतहा जरूरी है। और आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, यह क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक वैसे आजकल आने लग गए मेरे पास, अच्छा लग रहा है, 1 2 3 आ रहे हैं डिसलाइक्स। एनीवेज, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।